शाम के वीरान पहाड़ों में है एक किला जो जितना खूबसूरत है उतना डरावना भी। कहीं है वीरान दीवारें तो कहीं है सुनसान रास्ते, तो कहीं है अजीब आवाजें। ये है भारत का सबसे भूतिया किला जो कि राजस्थान में स्थित है, भानगढ़ का किला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं लर्निंग लेगेसी चैनल। तो आज हम आपको लेके जाएंगे एक रहस्यमय और डरावनी दुनिया में। आज हम बात करेंगे भानगढ़ के किले के भूतिया रहस्यों की और भूतिया कहानियों की। बच्चों, आपके आ गए हैं दिवाली ब्रेक और दिवाली ब्रेक में बच्चों की भारी डिमांड थी कि हमें भूतिया कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्ट है। तो आपका इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए हम एक रोमांच और रहस्य से भरी कहानी लेके आए हैं भानगढ़ के किले की। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में राजा मदन सिंह ने बनवाया था, लेकिन ये इसकी पहचान नहीं है। इसकी पहचान है भूतिया कहानियाँ। तो कहानी प्रारंभ यहाँ से होती है कि जो भानगढ़ की एक राजकुमारी होती है, राजकुमारी यहाँ से शुरू होती है कि जो भानगढ़ की राजकुमारी होती है वो बेहद खूबसूरत होती है। तो भानगढ़ में ही एक तांत्रिक होता है जो कि राजकुमारी की सुंदरता से प्रभावित होता है। तो वो क्या करता है कि राजकुमारी को पाना चाहता है, वो राजकुमारी को मोहित करना चाहता है। तो वो तांत्रिक राजकुमारी को प्रसन्न करने के लिए, राजकुमारी को मोहित करने के लिए एक इत्र तैयार करता है कि इस इत्र को सूंघकर राजकुमारी क्या करेगी, मोहित होकर उस तांत्रिक के पास आ जाएगी। लेकिन जो भानगढ़ की राजकुमारी होती है वो इस चालाकी को जान जाती है कि जो तांत्रिक ने उनके पास जो इत्र भेजा है उसमें कुछ न कुछ है। तो राजकुमारी अंजना क्या करती है, उस इत्र को उस पहाड़ी पर गिरा देती है। तो जैसे ही वो इत्र पहाड़ी पर गिरता है तो वो पहाड़ी क्या करती है, पहाड़ी हवा में उड़कर उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरती है। तो जैसे ही वो पहाड़ उस तांत्रिक के ऊपर गिरता है तो तांत्रिक एक श्राप देता है। तांत्रिक एक श्राप देता है कि मुझे तो ये राजकुमारी नहीं मिली है, लेकिन ये जो भानगढ़ का किला है यहाँ पर नित्य प्रतिदिन लोग मरेंगे, यहाँ पर कोई जिंदा नहीं रहेगा। तो इस तांत्रिक के श्राप के कारण ये जो किला है इसमें आए दिन क्या होता रहता है, लोग मरते रहते हैं। उस तांत्रिक के श्राप के कारण यहाँ पर धीरे धीरे लोग मरने लगे और किला वीरान हो गया, क्योंकि तांत्रिक की अतृप्त इच्छा थी कि उसे राजकुमारी नहीं मिली और उसके श्राप के कारण जो पूरा किला है वो वीरान हो गया। जब भी कोई पर्यटक भानगढ़ का किला देखने जाता है तो अपना अनुभव बताता है कि जब भी भानगढ़ के अंदर कोई जाता है तो उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती है और छाया दिखाई देती है और अजीब रोशनी दिखती है और कई ठंडी हवाएं उनको महसूस होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम के समय सूरज ढलते ही किले में प्रवेश मना है और सरकार द्वारा भी इस किले में रोक लगा दी गई है कि शाम के समय कोई भी पर्यटक इसके अंदर नहीं जा सकता। पर्यटक अपना अनुभव बताते हैं कि जैसे ही वो इस किले में प्रवेश करते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है कि जैसे काली छाया ने उन्हें छुआ हो, कोई अदृश्य शक्ति जो उन्हें हाथ लगा कर जाती है और ऐसी छाया उन्हें महसूस होती है कि जो उनको छूकर निकल जाती है लेकिन दिखाई नहीं देती। जो भी इस किले में प्रवेश करता है, जो भी इस किले में जाता है तो उसका अनुभव यह है कि या तो वो वापस लौटता नहीं है और या कोई जब लौटता है तो वो बदला हुआ लौटता है। वैज्ञानिकों का भानगढ़ के किले में मानना है कि ये जगह प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, कहीं तो खाइयां हैं, कहीं गुफाएं हैं। तो ये क्या करती है, भ्रम पैदा करती है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भानगढ़ के किले के बारे में बताते हैं कि जो भानगढ़ का किला है वो श्रापित है, यहाँ के जो खंडर है वो श्रापित है, यहाँ के जो रास्ते हैं वो श्रापित है।
कुछ पर्यटक जब उस स्थान पर अपना कैमरा लेके जाते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग के सामने एक साया आता है। वो साया गुजरता है लेकिन उस रिकॉर्डिंग में वो साया नहीं आता है। भानगढ़ का किला केवल इतिहास नहीं है बल्कि डरावनी कहानियों का घर है। ये अंधेरे में हर कदम आपको इतिहास और रहस्य के बीच में खड़ा कर देता है। तो जब भी कभी आप भानगढ़ के किले के बारे में सुनो तो याद रखना ये सिर्फ किला नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें कभी बढ़ती नहीं, वो सिर्फ महसूस करने से ही डरावनी होती है। मैं हूँ ज्योति चौहान, हम मिलेंगे फिर एक रहस्यमय कहानी के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।